नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूर और गरीब वर्ग को भोजन के लाले पड़ गए हैं। किसी को भूखे पेट सोना न पड़े, इसके लिए सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं सहित शासन व प्रशासन राहत कार्य में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी राशन की दुकान संचालक यानी कोटेदार गरीबों के अधिकार पर डाका डालने में लगे हुए हैं। कोटेदार शासन से मिलने वाले खाद्यान्न के हर यूनिट में से 1 से 2 किलो की घटतौली या चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कोटेदार इस राशन की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। जागरण में छपे समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के मऊ मंसूरपुर गांव में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत राशन की दुकान में मुफ्त चावल वितरण के दौरान गांव के कई लोगों ने कोटेदार पर राशन घटतौली व यूनिट से कम राशन देने का आरोप लगाया। इसके बाद मामले की शिकायत पर एसडीएम राजेंद्र कुमार ने तहसीलदार रश्मि सिंह व पूर्ति निरीक्षक वृजेंद्र त्रिपाठी को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार ने गांव पहुंचकर कार्ड धारकों से जांच पड़ताल की तो कोटेदार की करतूत खुलकर सामने आ गई। तहसीलदार की जांच में घटतौली की पुष्टि होने पर एसडीएम ने राशन की दुकान को निलंबित कर पूर्ति निरीक्षक को दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दे दिया। वहीं हिंदुस्तान में छपे समाचार के अनुसार संत कबीर नगर जिले के ग्राम कोदवट में लॉकडाउन में शासन के दौरान भेजे गए मुफ्त चावल का वितरण हो रहा था। इस दौरान कोटेदार द्वारा घटतौली किए जाने का गांव के ही एक युवक ने विरोध किया। इस पर भड़के कोटेदार और उसके परिजनों ने उससे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने राशन न लेने की बात करते हुए गांव की सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की शिकायत एसडीएम से की गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों के आरोप की जांच की। जांच में कोटेदार के इलेक्ट्रॉनिक कांटे में हर 1 किलो पर 20 ग्राम की हेराफेरी पकड़ी गई। जबकि फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज क्षेत्र के अटसैनी गांव में राशन की दुकान पर घटतौली की सूचना मिलने पर डीएसओ समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब डीएसओ ने कांटे से राशन को तुलवाया तो 5 किलो का राशन 4 किलो निकला। कोटेदार 5 किलो पर 1 किलो कम दे रहा था। इस डीएसओ ने जांच कर मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। अब देखना है कि आगे की क्या कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि कोटेदार द्वारा राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा प्रति यूनिट 5 किलो राशन व अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि किसी गोदाम एवं सरकारी गल्ले की दुकानों यानी कोटे पर अनियमितता पाई जाएगी तो संबंधित कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह गौर करने वाली बात है कि कोरोना जैसी विपदा के समय भी कोटेदारों की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अधिकांश कोटेदारों ने बदलते समय के साथ ठगी के तरीके बदल दिए हैं। पहले तराजू से तौल करने में गड़बड़ी करते थे, अब ये ठग इलेक्ट्रॉनिक तराजू के कांटे में भी गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे गड़बड़ी हो रही है और इसका समाधान क्या है। अपना नाम न बताने की शर्त पर प्रयागराज जिले के एक कोटेदार ने बताया कि जब से राशन वितरण की व्यवस्था को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है तब से हेराफेरी करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए जिले के खाद्य अधिकारियों की मिलीभगत से प्रति यूनिट 1 किलो कम अनाज दिया जाता है। अनाज तौलने में जिस इलेक्ट्रॉनिक तराजू का इस्तेमाल किया जाता है उसमें जिले के खाद्य विभाग के अधिकारी ही कम वजन सेट करवा कर देते हैं, जिससे कोटेदार और खाद्य अधिकारी दोनों अनाज हड़पने का मौका पा जाते हैं। इसके अलावा कोटेदार भी इलेक्ट्रॉनिक तराजू का गुप्त पासवर्ड पता करके कैलकुलेशन मोड के जरिए अपनी इच्छा से इंजीनियर से कम वजन सेट करवा कर घटतौली करने में लगे हुए हैं। इस घटतौली से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू के कैलकुलेशन मोड
को मशीन के पैनल से डिस्कनेक्ट करते हुए विभाग से दोबारा सत्यापन करवाया जाए। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की मशीन को सील करते समय 180 डिग्री एंगल के तार से जोड़ा जाए। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मशीन के पीछे मेटल राइटर से लिखी गई सत्यापन पट्टिका गहरी या उभरी होनी चाहिए, जिससे आसानी से इसे पढ़ा जा सके। यदि इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर उपभोक्ता को कोई शक हो तो वे नापतोल विभाग से प्रमाण पत्र चेक कर सकते हैं। कोटे में तौल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक तराजू में सीरियल नंबर लिखा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर अधिकतम व न्यूनतम वजन की क्षमता के साथ ई लिमिट भी लिखा होना चाहिए और यह भी जांच कर लें कि कोटेदार का इलेक्ट्रॉनिक तराजू भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित हो। इसके अलावा यदि आपको शक हो कि अनाज का वजन कम या ज़्यादा है तो दुकानदार से नापतोल विभाग से प्रमाणित 1, 2, 3 किलो का बाट मंगाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक तराजू को समानांतर स्थान पर रखें जिससे तौल में कोई अंतर ना आए। अब बात आती है कि यदि कोटेदार अपनी मनमानी से बाज ना आए तो उसकी शिकायत कहाँ करें। यदि कोटेदार आपकी शिकायत की सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप अपने जिले में जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में शिकायती पत्र देकर अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। शिकायती पत्र पाने के बाद वह मामले की जांच कराएंगे। यदि जांच सही पाई जाएगी तो संबंधित कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आप खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट के दिए गए लिंक के जरिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आप टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-150-150 और 1967। यदि यहां से भी बात नहीं बनती है तो आप तहसील प्रशासन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको अपनी शिकायत एसडीएम को देनी होगी, वह भी मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।